तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और इसका हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, द 100 ड्रेसेस भाग 2। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। और इस वीडियो में इसकी समरी होने वाली है, मतलब चैप्टर का सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ, और साथ में समरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा बाकी वीडियोस बना रखे हैं इस बुक की, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो ये आमतौर पे हमारा भाग 2 चल रहा है, तो मतलब भाग 1 है जो कि चैप्टर 5 है। अगर चैप्टर 5 नहीं समझा तो चैप्टर 6 को कैसे समझोगे? तो पहले चैप्टर 5 को समझ के आना, अगर नहीं समझा है तो। ठीक है, वैसे समझ लिया होगा मुझे पता है। अब जो है चैप्टर 6 पे आते हैं, और कहानी पहुंच गई थी लगभग। आज के दिन वांडा जो है स्कूल में नहीं आई थी। विनर सिलेक्ट कर लिया गया था उसको, ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीत गई थी वो, और उसको मेडल मिलने वाला था, लेकिन आज वो नहीं आती है। तो ये तो हमने पिछले भाग में कर लिया था। हमने जाना था कि आगे क्या हुआ था, कि वो क्यों नहीं आई, वो इस भाग में जानेंगे हम। चलो देखते हैं क्या हुआ था। एक लेटर मिला स्कूल में मिस मैसन को। मिस मैसन का पता ही है ना, टीचर है वो। तो स्कूल में जो है हेड है, और यहाँ पे इसको जो है एक लेटर मिलता है उसके पिता की तरफ से, वांडा के पिता की तरफ से एक लेटर आता है, और जिसके अंदर क्या लिखा होता है वो तो वो क्लास में पढ़ के सुनाएगी मिस मैसन। लेकिन वो उसको कई बार पढ़ती है और हंस रही होती है। कई बार पढ़ती है, पता नहीं क्या आ गया था उसको, पढ़ती है बस। तो क्या पढ़ती है वो, क्लास में आती है, फिर क्लास में आके बच्चों को भी पढ़ाती है। बच्चे जो है अफरा तफरी कर रहे थे, कूद रहे थे, कोई इधर कोई उधर, बेंचों पे कूदते फिर रहे थे। लेकिन तभी बोलती है सब बैठ जाओ चुपचाप बिल्कुल से, और ये लेटर ध्यान से सुनो। ये वांडा पेट्रोंस्की के पिता का लेटर है। चलो देखते हैं क्या लिखा था उसने। डियर टीचर, प्यारे अध्यापक, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी वांडा आपके स्कूल में और अधिक नहीं आने वाली। जैक्स ऑल्सो, और जेक भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मतलब उसका बेटा भी होगा कोई, उसका भाई मतलब, तो कोई नहीं आ रहा। नाउ वी मूव अवे टू द बिग सिटी, हम बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलैक, कोई अब हमें जो है पोलैक नहीं बुलाएगा। ठीक है, पोलक जो है एक मतलब है उनका, होलैंड वाले लोग थे ना जो अमेरिका में आए थे, तो उनको जो है मतलब ऐसे नाम चिढ़ाने के लिए उसका नाम निकाल दिया था। और अब उनको कोई पोलैक नहीं बुलाएगा, क्योंकि शहर में तो बहुत सारी अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, तो अब शहर में ऐसा नहीं होने वाला था। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना अजीब सा क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि शहर में तो ऐसे भरे पड़े हैं बिल्कुल से। यूर ट्रूली जैन पेट्रोस्की, क्या नाम है? जैन। इससे हमें पता चलता है कि उसके पिता का नाम क्या है, वांडा के, जैन। क्या नाम है? जैन, याद रख लेना। जैन पेट्रोंस्की, पेट्रोंस्की तो उनकी कास्ट है, आमतौर पे नाम जैन है। जैसे इसका वांडा है, इसका जैन है इसके पिता का नाम। और जेक इसका जो है शायद से भाई होगा, वांडा का भाई जेक, JAKE, जेक। ठीक है, अब जो है पढ़ के तो सुना दिया। पैगी और मैडी को लगता है कि तेरी वजह से जो है मतलब तुम चिढ़ाती हो, तुमने कुछ नहीं किया, तो इस वजह से वो स्कूल छोड़ के जा रही है। तो अब जो है स्कूल में लेक्चर तो लगने ही थे। लेक्चर लगते गए, लेकिन जब छुट्टी होते ही सीधे वो वहां पे बोगी साइड में गई है, दोनों लड़कियां, पैगी और मैडी, उससे मिलने के लिए। अब वहां पे जाती है, और जाने के बाद में वहां पे मतलब बहुत दूर था, और जाके फिर देखती है एक घर दिखता है पुराना सा, साफ सुथरा था घर, लेकिन उसमें घास वास चिपका रखी थी, मतलब जुगाड़बाजी बहुत थी, लेकिन साफ सुथरा था घर। जैसी उसकी ड्रेस थी, मतलब कुछ नहीं था उसमें, लेकिन वो साफ सुथरी थी बस। ठीक है, वैसे ही उसका घर था। और अब वहां पे जाती है, दरवाजा ठक 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 ठक, कोई नहीं खोलता दरवाजा। उसके बाद में वो यार्ड के पीछे जाती है, मतलब दूसरा दरवाजे पे, और फिर से ऐसे पीटती है, कोई है? कोई दरवाजा नहीं खोलता, दरवाजा बंद पड़ा था, मतलब वो चले गए थे शहर में। वो उदास मन से वापिस आ जाती है, घर में आती है। उसके बाद में ऐसे ही उन्होंने जो है फिर एक पत्र लिखा, वांडा को पत्र लिखा, और बोलती है पत्र में कहाँ पे भेजती है वो, देखो एड्रेस भेजने के लिए एड्रेस चाहिए होता ना, वो भेज देती है उसको बोगिंस हाइट पे, जहाँ पे वो रहती थी। अब वो वहां पे उसमें लिख भी देती है साथ के साथ में, फॉरवर्ड दिस प्लीज,
फॉरवर्ड प्लीज ऐसा कुछ लिख देती है कि मतलब इसको आगे भेज देना, जहाँ पे भी जाने वाला है ये, जहाँ पे ये भग गए हैं वहाँ पे पहुँचा देना। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जो है तुम मेडल जीत गई हो, तुम जीत गई हो, जो पेंटिंग कॉन्टेस्ट था उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है तुम्हारी। उसके अलावा मतलब सॉरी हमने आपको परेशान किया, ये वो लिख के और भेज देती हैं। उसके बाद में वो इंतजार करते हैं कि कोई रिप्लाई आएगा। देखो क्या होता है, अगर पत्थर लेटर जो है हमारा नहीं पहुंचता अगले बंदे तक, तो लेटर वापस आ जाता है जहां पे से आपने भेजा हुआ है। तो ना तो लेटर वापस आता है, ना ही उसका कोई रिप्लाई आता है। तो उनको लगा कि शायद मिल गया उसको पत्थर, इसीलिए वो वापस नहीं आया और वो रिप्लाई करना हमें नहीं चाहती। अब जो है कई हफ्ते बीत गए ऐसे ही, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। वो टेंशन में डिप्रेशन में जाने वाली थी बेचारी मैडी कि तेरी वजह से एक लड़की अपना स्कूल छोड़ के भाग गई। तो बहुत टेंशन थी इसके मन में, दिमाग में। लेकिन तभी तभी जो है टीचर के पास में स्कूल में क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस में क्या होता है अमेरिका में, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। क्रिसमस वाले दिन बर्फ गिरती है वहां पे, और बर्फ गिरने वाले दिन पे, क्रिसमस वाले दिन पे वांडा का लेटर स्कूल में आता है। कहाँ पे आता है, स्कूल में आता है। और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया वो लेटर। तो लेटर, अरे बाबा कहाँ गुम हो गए तुम, शायद गुम हो गया वो लेटर कहीं पे, देखते हैं एक बार। लेटर लेटर लेटर, हाँ ये रहा। देखो ये लेटर लिखा हुआ था इसमें, क्योंकि जरूरी था यार ये पढ़ के सुनाना आपको, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था इसको। अब जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डियर मिस मैसन, मैसन को लिखा था हाउ आर यू एंड योर एंड रूम 13। जो आप क्या मतलब पूछ रही है मिस मैसन से कि आप कैसी हो और कमरा नंबर 13 कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, ये पूछ रही है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, और बता देना लड़कियों को कि वो 100 की 100 ड्रेस रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में और नई 100 ड्रेस मैंने बना रखी है। ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, सब की सब ऐसे ही लाइन में सजा रखी है। आई लाइक द गर्ल पैगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, जो हरी ड्रेस है रेड ट्रिमिंग के साथ में, उसको जो है पैगी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो रख सकती है उसको चाहे तो। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव ब्लू वन, और उसकी दोस्त मैडी ब्लू वाली को रख सकती है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू, और क्रिसमस के दिन पे मैं उस स्कूल को याद कर रही हूँ, मेरे नए स्कूल वाले ऐसे नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, हैप्पी मैरी क्रिसमस सभी को। ठीक है, अब जो है योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स की। अब ये आता है उसके पास में से लेटर, और इस लेटर में से समझ ही गए होगे आप क्या है, मतलब कि 2 ड्रेस बांट दी उसने, बोली कि ये वांडा ले लेगी और ये क्या बोल रहा हूँ, वांडा नहीं लेगी इसको, मतलब एक ड्रेस को ग्रीन वाली को तो पैगी ले लेगी और नीली जो दूसरी ड्रेस है इनकी उसको मैडी ले लेगी। अब जो है वो लेके चली जाती है अपने अपने घर, और मैडी का घर का जो वॉलपेपर था वो फटा हुआ था, तो वहां पे जाके वो उसके ऊपर इसको चिपका देती है पेंटिंग को इसकी, और लेट के ऐसे ही देख रही होती है पेंटिंग और ध्यान देती है, तो पता लगता है कि ये तो मैं ही हूँ। मतलब जो होता है ना कपड़े के अंदर जो शरीर बना रखा होता है डिजाइन में, तो वो शरीर मतलब वो बॉडी जो भी डिजाइन बना रखा था वो खुद मैडी को जो दी थी वो मैडी ही थी। अब जो है वो सोचती है मतलब पैगी को पैगी वाली दी होगी, तो भाग के जाती है, और पैगी के पास में उसने जो है मतलब पैगी ने क्या कर रखा है, ऐसे फेंक रखी थी पेंटिंग एक साइड में, लेटा रखी थी बेड के पास में। अब जो है वो उठा के देखती है तो बोलती है कि ओ पैगी तुम्हारा चेहरा ये तो वाह। तो वो ऐसे मतलब खुश हो गई कि वो हमसे जो है मतलब नफरत नहीं करती, उसको शायद से कोई ऐसा वो नहीं था नफरत करने का काम, वो प्यार करती थी हमसे, चाहती थी हमें। और उसने अपने लेटर में ये चीज़ भी लिखी थी कि स्कूल जो है मतलब नए वाला स्कूल ऐसा नहीं है जैसा मेरा पहले वाला था, मतलब ये वाला स्कूल जो था जहाँ पे पैगी मैडी थी वो अच्छा था एज कम्पेयर शहर वाले स्कूल के। ठीक है, अब जो है वहाँ पे ऐसा होता है, और उसके बाद में वो हंसने लग जाती है, अपने दोस्त को याद करती है, और बस यही था। पार्ट छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत आसान सा चैप्टर था। देखो शुरुआत से कहानी आपको 5वें 6ठे चैप्टर में हमें क्या कंक्लूजन मिला कि पैडी एक स्कूल में जाती है, बोगिन साइड में रहती है, वहाँ से आती है स्कूल में जिससे उसके कपड़े धस जाते हैं,
सभी को वो बताती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। अब जो है कंपटीशन होता है पेंटिंग का, जहाँ पे वांडा जीत जाती है उसकी 100 ड्रेसेस की वजह से। अब वो अपना जो शहर, अपना जो बोगिन साइट जहाँ पे रहती थी उसको छोड़ के एक बड़े शहर में चली जाती है। अब वहाँ से उसका क्रिसमस वाले दिन एक लेटर आता है इनके लिए, स्कूल वालों के लिए। उस लेटर के अंदर वो उनको क्रिसमस की बधाइयाँ देती है और मैडी और पैगी के लिए बोलती है कि तुम ये 2 पेंटिंग्स रख सकती हो, ऐसा बोलती है। उसके बाद में जो है दोनों खुशी खुशी उसको रख लेती है। बस इतना था कहानी में, और कहानी दिलचस्प थी, मज़ा आया मुझे तो पढ़ाने में। क्या आपको मज़ा आया इस कहानी में? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाय द वे कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं भी ख़त्म हो जाता हूँ, मतलब ख़त्म करते हैं यार वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतज़ार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।